70,000 युवाओं को सौंपे सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र। कहा कि सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा पारदर्शी। विकसित भारत में सक्रिय भागीदारी का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से भी किया संवाद। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने से की मुलाकात। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के साथ मिलकर भारत के सहयोग से बन रहे कई प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। कहा, आर्थिक संकट से उबरने के लिए भारत श्रीलंका को देगा पूरा समर्थन। श्रीलंका के साथ रिन्यूएबल एनर्जी फ्रेमवर्क पर बनी सहमति। उत्तर प्रदेश के दौरे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजीपुर में की जनसभा। मतदाताओं को मतों के इस्तेमाल को लेकर किया सावधान। कहा, गलत बटन दबाने पर माफिया राज के लौटने का खतरा। वाराणसी के काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर और गाजीपुर के पहाड़ी बाबा आश्रम में की प्रार्थना। पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी कर रहे हैं बैठक। सोशल मीडिया पर विज्ञापनों और अलग अलग प्रोडक्ट्स के एंडोर्समेंट्स को लेकर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जारी की नई गाइडलाइंस। इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज अब उन्हीं प्रोडक्ट्स को कर सकेंगे एंडोर्स जिनका वो खुद करते हों इस्तेमाल। और विश्व आर्थिक मंच ने भारत की G20 अध्यक्षता को बताया बेहद अहम। संस्था के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लॉस श्वाब ने कहा, बेहद महत्वपूर्ण समय में भारत को मिली है G20 की अध्यक्षता। पीएम मोदी का नेतृत्व आज की खंडित दुनिया में है महत्वपूर्ण। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले इस समय की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये तीसरा रोजगार मेला था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष अक्टूबर में 75,000 और नवंबर में 71,000 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए थे। सरकार के प्रयासों से युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार मिला है। और नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष ये पहला रोजगार मेला है तथा विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियों से हजारों परिवारों के जीवन में आशा की एक नई किरण जागेगी। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार का प्रयास है तथा आने वाले वर्षों में भी और भी भर्तियां की जाएंगी। आइए एक नजर डालते हैं पीएम मोदी के संबोधन की 5 बड़ी बातों पर। आने वाले दिनों में लाखों और परिवारों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मिलने वाली है। केंद्र सरकार के साथ ही एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में भी लगातार रोजगार मेले का सिलसिला चल रहा है, आयोजन किया जा रहा है। निरंतर हो रहे ये रोजगार मेले अब हमारी सरकार की पहचान बन गए हैं। आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और जिस रफ्तार को देख रहे हैं वो सरकार के हर काम में दिख रहा है। एक समय था जब नियमित तौर पर होने वाले प्रमोशन में भी अलग अलग वजहों से अड़चनें आ जाती थी। हमारी सरकार ने अलग अलग विवादों को निपटारा किया। कोर्ट कचहरी के भी मामले ढेर सारे होते हैं। लंबे समय से रुके हुए प्रमोशनों को बहाल करने की प्रतिबद्धता दिखाई। शासन व्यवस्था में हमारा मंत्र होना चाहिए, सिटीजन इज ऑलवेज राइट। वही भावना हमारे भीतर की सेवा प्रवृत्ति को और ताकत देती है। अगर आप
सेवा भाव को मन में रखकर इन 140 करोड़ मेरे देशवासियों की सेवा करना इतना बड़ा सौभाग्य मिलेगा, जीवन में एक अवसर मिला है और उस भाव से हम काम करेंगे तो इसका लोगों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। सरकारी सेवा पाने वाले कई हमारे कर्मचारी साथी, कर्मयोगी बंधु ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं। डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी से उन्हें भविष्य की तैयारी के लिए मदद मिल रही है। ऑफिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम से अलग इस प्लेटफॉर्म पर और भी कई कोर्सेज हैं। मुझे विश्वास है कि सेल्फ लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी ये आज की पीढ़ी को मिला हुआ अवसर है। आज गांवों, कस्बों या शहरों में भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स दिख जाएंगे जो लोगों को ऑनलाइन सेवाएं देने में अपना एक नया क्षेत्र खोल करके काम आगे बढ़ा रहे हैं। आज भारत के छोटे छोटे शहरों में लोग जिस तरह स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं वो अपने आप में नई पीढ़ी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, आत्मविश्वास का केंद्र बना हुआ है। तो रोजगार मेले में प्रधानमंत्री के संबोधन की ये बड़ी बातें। रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ कैंडियन डांस एकेडमी, गाले, कैंडी और नोवारा एलिया में भारतीय आवास परियोजना के तीसरे चरण के तहत मॉडल ग्राम आवास परियोजना का उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। विदेश मंत्री ने सामाजिक आर्थिक विकास पर उच्च प्रभाव के सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। और विदेश मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा, श्रीलंका के लोगों के साथ भारत की गहरी और स्थायी दोस्ती पर जोर देने वाली परियोजनाओं के उद्घाटन में राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ शामिल होकर खुशी हुई। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कोलंबो में श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने से मुलाकात की और उनके साथ द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा की। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर इस बारे में भी जानकारी दी और उन्होंने लिखा, आज कोलंबो में प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने से मिलकर खुशी हुई। परिवहन और शिक्षा सहित हमारे द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। लोगों से लोगों के संबंध को प्रगाढ़ करने पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। और शुक्रवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत आईएमएफ को पहले ही बता चुका है कि वो श्रीलंका के कर्ज पुनर्गठन योजना का पुरजोर समर्थन करता है। उन्होंने श्रीलंका को यह भी बताया कि भारत कर्ज में डूबे अपने पड़ोसी देश में निवेश बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। We felt strongly that Sri Lanka's creditors must take proactive steps to facilitate its recovery. India decided not to wait on others, but to do what we believe is right. We extended financing assurances to the IMF to clear the way for Sri Lanka to move forward. और अब रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्वांचल के दौरे पर हैं। आज जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में पहाड़ी बाबा आश्रम मंदिर में पहुंचे। दोनों नेताओं ने यहां प्रार्थना की और साथ ही आश्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों से मुलाकात भी की। और इसके बाद यूपी के गाजीपुर में आईटीआई ग्राउंड में सार्वजनिक रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र में अपने मतों का सही प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गलत जगह अगर बटन दब जाए तो माफिया राज आ सकता है, सही जगह बटन दब जाए तो मेडिकल कॉलेज आ जाता है। काशी नजदीक हो गई है और 1.5 घंटे के अंदर हम यहां गाजीपुर पहुंच जाते हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। यह कैसे हुआ है?
ये इसलिए हुआ है कि आपने अपनी ताकत का सही उपयोग किया। मित्रों, प्रजातंत्र में अपने मतों का, अधिकार का सही प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। गलत जगह अगर बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है, सही जगह बटन दब जाए तो मेडिकल कॉलेज आ जाता है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना। और इससे पहले गोरखपुर में भूतपूर्व सैनिकों से बात करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भारत की फौज दुनिया की ताकतवर फौजों में मानी जाती है। ये सिर्फ व्यवस्थाओं में ही नहीं बल्कि ताकत में भी है। हर प्रकार के संकट के समय अपने अपने जीवन को तत्परता से उसमें लगाया है। उन्होंने कहा कि इस कारण आज हम सुरक्षित हैं। भारत की फौज दुनिया की उन फौजों में मानी जाती है जो सबसे ताकतवर मानी जाती है, यानी ताकतवर फौजों में मानी जाती है। हमेशा क्राइसिस के समय में, चाहे वो क्राइसिस कोई आपदा के कारण हो, चाहे वो क्राइसिस बॉर्डर पर हो, चाहे वो क्राइसिस किसी भी तरीके का रहा हो, आप सब लोगों ने अपने जीवन को उस कार्य में तत्परता से, तल्लीन से लगाया है और इस कारण से आज हम सुरक्षित दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना कार्यकाल बढ़ने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज वाराणसी में जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। और जैसा कि हमने आपको पहले ही खबरों में बताया था, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने आज कोलंबो में अपने श्रीलंकाई समकक्ष अली साबरी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता की। डॉक्टर एस जयशंकर ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए श्रीलंका को भारत के अटूट समर्थन की पुष्टि की। भारत को एक विश्वसनीय मित्र और पड़ोसी बताते हुए डॉक्टर जयशंकर ने श्रीलंका के साथ खड़े रहने की पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को दोहराया। I would like to underline that India is a reliable neighbor, a trustworthy partner, one who is prepared to go the extra mile when Sri Lanka feels the need. My presence here today is a statement about Prime Minister Modi's commitment to neighborhood first. We will stand by Sri Lanka in this hour of need and are confident that Sri Lanka will overcome the challenges that it currently faces. और इसके अलावा विदेश मंत्री ने बताया कि कोलंबो आने का उनका प्राथमिक उद्देश्य इन कठिन क्षणों में श्रीलंका के साथ भारत की एकजुटता व्यक्त करना है। उन्होंने कहा कि भारत विशेष रूप से ऊर्जा, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक निवेश करेगा। India decided not to wait on others, but to do what we believe is right. We extended financing assurances to the IMF to clear the way for Sri Lanka to move forward. Our expectation is that this will not only strengthen Sri Lanka's position, but ensure that all bilateral creditors are dealt with equally. While doing that, we also know that Sri Lanka's pathway is one of a strong economic recovery propelled by greater investments. Here too, I have a clear message that I will be sharing with the business community. India will encourage greater investments in the Sri Lankan economy, especially in core areas like energy, tourism and infrastructure. और विदेश मंत्री ने श्रीलंका में ऊर्जा संकट के बारे में कहा कि श्रीलंका में नवीकरणीय ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि श्रीलंका के साथ रिन्यूएबल एनर्जी फ्रेमवर्क सहमति बनी है। Energy security is today one of Sri Lanka's most serious challenges. A search for solutions must necessarily encompass the larger region. Only then will Sri Lanka get the full benefit of scale. This country has enormous renewable energy potential that can become a sustainable source of revenue.
It has the capability as well for Trincomalee to emerge as an energy hub. In its support for Sri Lanka, India is prepared to be a reliable partner on such initiatives. We have today agreed in principle on a renewable energy framework that would take this cooperation forward. और आगे देखेंगे कुछ और आज की बड़ी खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। Langon pe spaltaldan pe gyal khapi Sondo soso jani serce na sosyas peski tsali Rikshum chos luk soso inna gyagar yulir gyudzin Agar gel kapuçento spaltaldan perewai Ladami maskuni Shmina solvamos lami Yagara me geldar Tuz gyunstan polusi Dostum çadar Tundes beji gyuri Yagara me galdar Tuz gyunstan polusi Ritel dostum çadar Tundes beji gyuri Yürüyüşü, yavaşlar yürüyüşü, gel yürüyüşü, ladas gel yürüyüşü, spar yürüyüşü, yavaşlar yürüyüşü, gel yürüyüşü, ladas gel yürüyüşü. स्वागत है एक बार फिर से आपका ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सुजानपुर के ब्यूटी वेलनेस डिप्लोमा वितरण समारोह में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग प्रशिक्षण लेकर घर बैठ जाते हैं। आज के समय में स्किल बहुत जरूरी है। हमने लाखों रुपए खर्च करके आपको प्रशिक्षित करने का काम किया है। बहुत सारी जगह देखा गया कि कुछ लोग सीख के तो केवल घर पे बैठ जाते हैं। मेरा अनुरोध ये रहेगा कि स्किल बहुत जरूरी है, हुनर बहुत आवश्यक है और हमने ये लाखों रुपए खर्च करके आपको प्रशिक्षित करने का काम किया ताकि आपको अपनी कोई ना कोई आय का साधन बनाने के लिए आपकी मदद हम लोग कर सकें। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर के विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने आगामी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया। छात्रों से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि परीक्षाओं को अपने जीवन की असफलताओं से नहीं जोड़ना चाहिए। आपकी एक परीक्षा को आपके जीवन की किसी असफलता के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर आप उदाहरण देखेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति का भी, वो एक नहीं कई बार चुनाव हारे, लेकिन अंत में जाके जब वो राष्ट्रपति बने तो अपने आप में उन्होंने इतिहास में नाम दर्ज किया। ऐसे बहुत सारे लोग आपके बीच में उदाहरण नजर आएंगे
जिन्होंने शायद किसी परीक्षा में अच्छा नहीं किया होगा, शिक्षा की वो डिग्रियां भी उनके पास नहीं होंगी, लेकिन अपने जीवन में बहुत सफल रहे। अगली खबर, अमेरिका की फार्मास्यूटिकल दिग्गज कंपनी फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोर्ला को विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान फाइजर की कोविड वैक्सीन के प्रभाव के बारे में कई कठिन सवालों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बार बार किए जा रहे सवालों को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद मीडिया के सवालों से बचते हुए उनका एक वीडियो वायरल हो गया है। रिबेल न्यूज के एक पत्रकार को फाइजर के सीईओ से कई असहज सवाल पूछते हुए देखा गया। सवालों के बीच उन्होंने सीईओ से पूछा कि निर्माता ने इस तथ्य को गुप्त क्यों रखा कि उनके टीके ने वायरस के संचरण को नहीं रोका। फाइजर प्रमुख ने बार बार इन सवालों को टाल दिया। वीडियो में पत्रकार को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि फाइजर ने कहा था कि यह 100% प्रभावी था, फिर 90%, फिर 80%, फिर 70%, लेकिन अब हम जानते हैं कि टीके फैलाव को नहीं रोकते हैं। आपने उस तथ्य को क्यों छुपाए रखा। सीईओ से एक अन्य सवाल में पूछा गया कि जिन देशों ने गैर प्रभावी टीके खरीदे, क्या उनको रिफंड देंगे? क्या अब दुनिया से माफी मांगेंगे? और वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता राजीव चंद्रशेखर ने मीडिया के सवालों से भागते हुए फाइजर सीईओ के वीडियो को शेयर किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, बस सभी भारतीयों को याद दिलाना चाहता हूं कि फाइजर ने क्षतिपूर्ति की शर्तों को स्वीकार करने के लिए भारत सरकार को धमकाने की कोशिश की थी और राहुल गांधी, पी चिदम्बरम और जयराम रमेश की कांग्रेसी नेताओं की तिकड़ी कोविड के दौरान विदेशी टीकों के मामले को आगे बढ़ाती रही। अगली खबर, वैश्विक आर्थिक मंच के कार्यकारी अध्यक्ष क्लाउस श्वाब ने बयान जारी कर भारत में होने वाले G20 सम्मेलन पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल और इसके कई शीर्ष व्यापारिक नेताओं से मिलने का सौभाग्य मिला। उन्होंने भारत में जलवायु परिवर्तन के मामले में नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा वे वैश्विक स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र में भारत के योगदान, महिलाओं के नेतृत्व वाले आर्थिक मॉडल पर ध्यान केंद्रित करने और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में डिजिटल नेतृत्व प्रदान करने की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा वैश्विक अर्थशास्त्र और वैश्विक राजनीतिक संकटों के बीच भारत एक उज्जवल स्थान बना हुआ है। क्लाउस श्वाब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 सम्मेलन के दौरान भारत के साथ निरंतर साझेदारी जारी रखने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान दुनिया में सभी देशों के लिए समान विकास को बढ़ावा दे रहा है। और अब बात गंगा विलास क्रूज की, जो बिहार के कहल गांव से निकलकर बटेश्वर धाम पहुंचा, जहां पर सैलानियों ने प्राचीनतम विश्वविद्यालय विक्रमशिला के स्मारक का अवलोकन किया। एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज ने सुबह बिहार के कहल गांव से आगे की यात्रा शुरू की। गंगा की लहरों के बीच तैरता हुआ यह रिवर क्रूज कुछ देर बटेश्वर घाट पर रुका। यहाँ उतरे सैलानियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ा। लहराते सरसों के खेतों सहित यहाँ के जनजीवन को तस्वीरों में उतारा। इसके बाद सैलानी ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास से रूबरू हुए। राजा धर्मपाल की बसाई विक्रमशिला 8वीं सदी का शिक्षा केंद्र था। देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ ज्ञान हासिल करने आते थे। अब बस इसके अवशेष बचे हैं। सैलानियों ने भारत की विश्व गुरु की विरासत को कौतूहल की दृष्टि से देखा, इतिहास को तस्वीरों में उतारा और भारत की समृद्ध संस्कृति को नमन किया। It's historical, you know. I mean, I don't think I've ever visited a place that has such an old archaeological site, and I have been here in 2008 before. That the first time I can remember a little bit. Now I realize how well maintained it is. What a beautiful garden you have, and there's so much space. स्थानीय निवासियों के लिए भी ये एक यादगार क्षण रहा। उन्होंने कहा कि इससे गंगा पर बसे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन होगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण लगातार सैलानियों की इस यात्रा को सफल और सुखद बनाने के लिए प्रयास कर रहा है।
केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है अपना विक्रमशिला पुनः इनका जीर्णोद्धार हो, और जैसे हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पर पठन पाठन हुआ करता था, देश विदेश से लोग आते थे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए, पुनः हम लोग उसको चालू कराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का विशेष ध्यान है, और अभी यहाँ पर जमीन जो है उसका अधिग्रहण भी किया जा रहा है। उनको बटेश्वर स्थान में लाकर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी दिखाना था। इसी के तहत में मैं कहलगांव से बटेश्वर स्थान आया, और यहाँ आने के बाद सारे क्रूज को लेकर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी गए। वहाँ उन्हें मैं जो प्राचीन हमारी धरोहर थी शिक्षा के लिए उन्हीं सारी चीज़ों से अवगत कराया गया। दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज को देखने लोगों की भीड़ जुटी। इतने लोगों का अभिवादन स्विस सैलानियों के लिए अभूतपूर्व और अविश्वसनीय रहा। यह यात्रा लगातार जारी है। आज बिहार के विक्रमशिला में विदेशी सैलानियों ने यहाँ की पुरानी यूनिवर्सिटी को देखा कि किस प्रकार से उस जमाने में यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी और क्या इसका इतिहास रहा, इसको जानने का प्रयास किया। साथ ही साथ भारत कितना विश्व में शिक्षा के मामले में जगत गुरु कहलाता था, उसका क्या आधार था, उसको भी जानने का यहाँ के लोगों ने प्रयास किया, विदेशी सैलानियों ने। और अब ये यात्रा जो है आगे की ओर बढ़ रही है, और लगातार दूरदर्शन की टीम लगातार इसमें आपको दिखाती रहेगी कि कौन कौन से पड़ाव है और वो किस प्रकार से इसको एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, बिहार। अगली खबर, कर्तव्य पथ पर इस साल गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत करेंगी। मार्च करने वाले 144 पुरुषों के दल में पहली बार 3 महिला और 5 पुरुष अग्निवीर भी शामिल होंगे। नौसेना की झांकी मेक इन इंडिया में नौसेना की प्रगति और एक भविष्यवादी बल की दिशा पर प्रकाश डालती है। हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने झांकी कमांडर से बातचीत की है। ये नेवी की झांकी है जो कि 26 जनवरी के दौरान राजपथ पे आप देख पाएंगी। ये नेवी की मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटी, मतलब हर दिशा में नेवी की शक्ति को बता रहा है। बेसिकली 3 भागों में से डिवाइड किया गया है। जो सबसे आगे वाला भाग है वो नेवी में नारी शक्ति के बारे में बता रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक वुमेन ऑफिसर को दिखाया गया है। शी इज़ अ वुमेन ऑफिसर। लास्ट ईयर नेवी के एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट ने एक सॉर्टी कैरी आउट किया था जिसमें सिर्फ वुमेन ऑफिसर्स थे। दैट वाज अ मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट, लेकिन उसमें सिर्फ वुमेन ऑफिसर्स थे। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। स्पीकिंग वेरी लाउडली अबाउट द नारी शक्ति इन इंडियन नेवी। सेंटर में आप देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में नीलगिरी क्लास ऑफ शिप है, कलवेरी क्लास ऑफ सबमरीन है, ALH हेलीकॉप्टर है, यूजिंग विच मरीन कमांडर्स को हम डिप्लॉय कर रहे हैं। ये सब आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा दे रहा है, प्लस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बता रहा है। लास्ट में आप देख सकते हैं और 3 अनमैन्ड ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं जो कि प्रिंट चैलेंज दैट वाज बीन इनॉग्रेटेड, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट ईयर इनॉग्रेट किया था। उसी के उसमें ये नेवी का प्लान है कि 75 ऐसे मोर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजीज को इंडक्ट करना है। तो 26 तारीख को ये खूबसूरत झांकी कर्तव्य पथ पर दिखेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।